खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया। आपके बच्चों ने आपकी स्तुति करी और सच्चाई से, और हमारा विश्वास है कि आपने इस वर्शिप को कबूल किया है। और ये वक्त है खुदावन के समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारी अगुवाई करना, हम पर रहम करना, और जो कुछ सीखे अपने जीवन में लागू करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पसीना आ रहा है ना, अच्छी बात है। थोड़ा बहुत तो पसीना आना चाहिए। दरवाज़ा खुला हुआ है, आवाज़ आ रही है मेरी? पीछे तक आ रही है आवाज़? आज का जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है सामने, शहद और संदेश, यानी हनी एंड मैसेज। और इसका मुख्य पद है यूहन्ना 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। थैंक यू। बैठिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये सेमिनार करते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिलता है, मिलना चाहिए मौका, अच्छी बात रहती है। क्योंकि हर संडे आप पादरी साहब को सुनते रहते हैं, तो आपको भी सुनना चाहिए। ये मैंने काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था, बहुत से पद मुझे नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि यहाँ खड़े होने से पहले मैं पूरी तैयारी के साथ में आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी तरह कोई गलत संदेश आपके पास न पहुँच जाए। आजकल जो दुनिया के अंदर हो रहा है, हर जगह, यहाँ हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा ही हो रहा है, उधर बिहार में ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली में खैर इतना नहीं है, दिल्ली में बहुत कम है, कोई है। यूपी में भी है। कि बहुत सी जगह पर ऐसा प्रचार सुनने को मिलता है जो मीठा लगता है, जो मीठा लगता है। अब यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। अब वो आयत कहाँ बैठी है? एंजल तू भी आ जा, इधर आ जा। आयत तू भी आ। कहाँ आयत गई? सुना नहीं पड़ रहा? आ जा इधर, दोनों खड़ी जाओ। तुम बाइबल लेकर के आओ, कोई सी बाइबल ले जाओ। आज तुम आ जाओ, ऐसे आ जाओ। तुम ऐसे, तू बाइबल लेकर जाओ। बंद कर लो, वो खड़े हो, ऐसे इधर करो। अब ध्यान सुनिए मेरी बात। आप जो आज संदेश है शहद, ये आज जो है वह शहद है, ठीक। और ये लड़की जो है ये संदेश है। बेटा बाइबल नीचे करो। ये संदेश है और ये शहद है। अब सुनिए ध्यान से। शहद ही होता है। शहद क्या होता है? फोटो ले ली भाई, फोटो लेकर आ करो जरा। शहद क्या होता है? मीठा। आप शहद के अंदर कड़वा डाल लीजिए, नीम डाल लीजिए, करेले का जूस डाल लीजिए, नीम का जूस डाल लीजिए, मैं पीता हूँ अपने शुगर के लिए, सब कुछ डाल लीजिए, लेकिन क्या होगा? वो मिठास उसकी कम नहीं होगी, क्योंकि ये शहद है। ये शहद है और शहद ही रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि बहुत सी बीमारियों के लिए ठीक होता है। अब आ जाए संदेश, दूसरा और संदेश। ये संदेश है। संदेश क्या है? बेटा बाइबल नीचे करो। ये संदेश है इसके पास। इसमें खट्टा भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है, आशीष भी है और शराब भी है। इसमें सब कुछ है।
इसमें सब कुछ है और इसमें सिर्फ एक है मिठास। क्या सुन रही मेरी बात? इसमें सिर्फ मिठास है और इसकी मिठास कभी कम नहीं होगी, और ये सब कुछ है इसके अंदर। अब शहद भरा संदेश आजकल मुझको और आपको सुनाई पड़ता है। थैंक यू बेटा, बैठो बैठो। अब समझ गए ना मेरी बात? शहद और उसका मतलब मीठा प्रचार होता है, शहद से भरा हुआ होता है। आज का पादरी मीठी मीठी गोलियां दे देते हैं प्रचार के अंदर, जैसे विश्वास करो और पाओगे। ये ज्यादातर आप प्रचार को सुनते हैं, बहुत से लोगों को सुनते हैं, विश्वास करो और पाओगे। क्या पाओगे? तुम्हें कार मिलेगी, खुश होते हैं, कलीसिया बड़ी खुश होते, अरे पादरी साहब कह रहे विश्वास करो तो कार मिल जाएगी है फ्री में। आगे विदेश जाने का मौका मिलेगा, आगे तुमको सुलेमान की तरह घर मिलेगा, जो भी पढ़ा गया बाइबल में से, पहला राजा 7:1-5। अच्छा घर बनाया था उसने, सुलेमान ने। ऐसा तुमको मकान मिलेगा, तुमको दुकान मिलेगी, मनपसंद लड़का मिलेगा, मनपसंद लड़की मिलेगी। आजकल ज्यादातर ये प्रचार होता है। और कुछ एक पद बाइबल में से ले लेते हैं, उसको पद को जब पढ़ते हैं तो कलीसिया के लोग बड़े खुश होते हैं कि अब हमको सब मिल जाएगा। जैसे यशाया 41:10 में क्या लिखा हुआ है? मत डर, मैं तेरे। अरे कितनी कलीसिया खुश हो गई, आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया, शुरू हो गए, कलीसिया खुश हो गई। मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा हूं। आप 43 में आ जाइए, शायद 43, यह शायद 43 में 1, 2, 4 पद में लिखा हुआ है, तू मेरा अनमोल है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है। कलीसिया खुश, खुदा नाम लेके बुला रहा है, कलीसिया खुश, अनमोल है, हालेलुया आमीन बोला जा रहा है, खूब जोर जोर से खुश हो रही कलीसिया खुदा की ये बरकत के लिए, प्राप्त करने के लिए। तू जल में से होकर जाएगा तो तुझे वहां नहीं डुबा पाएगी, वो सीधे कहा ले जाते मूसा की तरफ। अरे कलीसिया खुश, भाई साहब तो हम पानी में निकल जाएंगे, हमें अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि पादरी साहब बोल रहे हैं तू आग में जाएगा वो तुझे नहीं जला पाएगी। लिखा है बाइबल के अंदर, लिखा, या शायद 43 पढ़ लेना, आप लिखा है। अब कलीसिया फिर खुश, फिर उदाहरण क्या देते हैं दानियेल की किताब में से, वो चारों के दोस्त थे, उनको डाल दिया आग में, वो ऐसी कैसी बाहर निकल आए, कलीसिया खुश। वहां तो पादरी साहब कुछ और बोलते हैं, भाई साहब कहते हैं गुनाह मत करो, बुराइयां मत करो, बुराई से दूर रहो, नहीं तो तुमको बरकत नहीं मिलेगी। यहाँ पादरी साहब कह रहे हैं हम आग में जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। अब शुरू हो गया। आपको ओबदा की किताब मालूम है? ओबदा कितने चैप्टर है? नहीं पता, प्रचारकों को नहीं पता, छोटी साहब और किताब को कर रहा हूँ। ओबदा पेज नंबर आप पढ़ने इसका, पुरानी नियम मिलती है, ठीक है, छोटे छोटे नबियाँ उनमें है। ओबदा में सिर्फ एक ही चैप्टर है, बस एक, और नहीं बाकी कोई भी। ओबदा किताब में सिर्फ एक चैप्टर है। अगर हम स्वर्ग में जाएंगे और ओबदा वहां पर मिलेगा तो ओबदा पूछे भाई मैंने इतनी मुश्किल से वो किताब को लिखा, तुमने क्या सीखा? हमने तो वो सीखा कार मिल जाएगी, हमने तो वो सीखा नदियों में जाएंगे डुबा नहीं पाएगा। यहूदा नए नियम में आया, यहूदा छोटी पुस्तक पत्रियों में एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर, क्या सीखा? क्यों? ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम पानी में से गए थे और तुम्हें नहीं डुबा पाई। मैं तो सलाह नहीं देता किसी को पानी में जाओ, मैं किसी को सलाह नहीं देता कि आप पानी में जाइए, ना इस पद को कोट करके बोलता हूं अरे आप जाओ तुमको नदी, अरे भाई पानी में जाओगे डूब जाओगे, क्योंकि पानी गहरा होता है। तो हमारा आपका इतना बड़ा विश्वास नहीं है जो पहले के लोगों में था। बात की बात छोड़ दीजिए, कलीसिया की बात छोड़ दीजिए। कलीसिया का पास्टर पानी में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। कोई जा रहा तो मुझे बता दीजिए। आग में नहीं जा सकता, लेकिन सरवन क्या होगा? तुम आग में झोंक के जाओगे और तुम वहां पर नहीं चलोगे। वो पहले का टाइम था भाई, वो पहले का टाइम था। आज का टाइम क्या है? आज का टाइम है कड़वा, कड़वा, खरा, बिल्कुल खरा, एकदम कड़वा खरा, शायद नहीं बल्कि संदेश।
हनी नहीं बल्कि मैसेज। आज का मौका है मैसेज देना, और पुलपिट से जो पास्टर मैसेज देता है उसकी कलीसिया में लोग बहुत कम आते हैं, और जो शहद देता है उसके यहाँ भरमार रहती है, जगह नहीं मिलती बैठने की, बिल्कुल जगह नहीं मिलती। और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन से तो इतना गूंज जाता है कुछ भी पूछे। पर यीशु मसीह ने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। मीठे शब्द रूह को धोखा देते हैं, ध्यान सुनिएगा, मीठे शब्द हमेशा रूह को धोखा देते हैं। रूह बदलती नहीं है बल्कि उसको धोखे में रखते हैं। हर चमक दमक के द्वारा खुदा की उपस्थिति वहां पर नहीं होती है। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर चमक दमक में खुदा की उपस्थिति नहीं होती है। अब आप सवाल करेंगे पादी साहब वो तो ऐसे करके हाथ फेंकते हैं तो कपवाना शुरू कर देते हैं, गिर जाते हैं, आप कह रहे हो उपस्थिति नहीं होती है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी गिरता नहीं है। कितना मर्जी कर लो मेरे साथ, मैं तो नहीं गिरता ना, ऐसे हिलता हूँ मैं। अब कैसे लोग गिर जाते हैं मुझे नहीं पता। रोमियो 16 निकालिए, पढ़ना आप लोग, रोमियो 16 निकालिए और उसका पद 18 पढ़िए साहब। रोमियो 16 पद 18 पढ़ते रहिएगा। ये जरा 17 से पढ़िए इसको। एक मिनट निकाल लो जी, बोल पढ़िए। 17 से पढ़िए जी। अबे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत है जो तुमने पाई है, फूट डालते हैं, ठोकर खिलाने कारण होते हैं, आगे उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे, ये कौन लिख रहा है? पौलुस रोमियो की कलीसिया को, ताड़ लिया करो, उनको ताड़ लिया करो। हर फूकने वाला खुदा का दास नहीं होता, ताड़ लिया करो। हर एक किसी को खुदा की तरफ से वरदान नहीं मिलता। मुझे नहीं मिला चंगाई का वरदान, मैं स्पष्ट कहता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ, मुझे चंगाई का वरदान नहीं मिला, ना वो अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला। इसलिए बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे वरदान नहीं है, इसलिए मैं चंगाई नहीं करता क्योंकि मेरा वरदान नहीं है। हाँ, याकूब लिखता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी, और उसने गुनाह भी किया तो वो वही माफ हो जाएंगे। विश्वासी की प्रार्थना में लिखा उसके अंदर, विश्वास की प्रार्थना जो मैं भी कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं। ये नहीं पढ़ाया जाता है इन चर्चेस में, ये नहीं पढ़ाया जाता है। विश्वास की प्रार्थना से आप कर सकते हैं, आप करिए, आपकी दुआ खुदा कबूल करेगा। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ऐसे लोगों को ताड़ने करो। सिस्टर आगे पढ़िए इसका 18 अध्याय पढ़, 18 सॉरी। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, क्या लिखा हुआ फिर जोर से पढ़िए, अपने, मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चे का एडमिशन कराना कॉन्वेंट स्कूल में, इतनी फीस लग रही है, और मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति की आत्मा को खुदा बरकत दे रहा है, वो कुछ निकाल के देगा। कौन सा व्यक्ति मुझे नहीं पता, मैं तो कितना बोलता रहता हूँ, अपना फंड नहीं देते लोग, अपना फंड नहीं देते लोग, भाग जाते हैं इतना बोलने के बावजूद भी। अभी हमारे चर्च में एक ही क्लियर चल रहा है, बिल्कुल अगस्त तक आ गया एकदम, थोड़ी इनकम है जरा सी, इतनी होगी इनकम, इतनी बस, इतनी इनकम होगी क्लियर, बिल्कुल अगस्त तक क्लियर होगा इनका। अब पता नहीं इनको कैसे मिल जाता है। मैं देख रहा हूं ये इधर सिस्टर बैठी हैं, खुदा इनकी, खुदा का रूह इनसे बात कर रहा है, और सच में बात भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। बाद में सिस्टर पर्स से निकाल के दे भी जाती है अपने पेट के लिए, आगे पूरा होगा कहिए। और चिकनी चिपड़ी बातें सिस्टर ब्रदर
खुदा का रूह आपके पास आ रहा है, आपकी सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको बहुत बरकत मिलेगी। आप जब घर जाएंगे तो आप देखना कि खुदा आपके बक्से में खोलेंगे तो ये चीज मिल जाएगी। सिस्टर ब्रदर खुश, सिस्टर ब्रदर खुश। सबसे पहले कहां जाते हैं? बक्सा खोलते हैं। ये होता है। आगे पढ़िए। सीधे साधे मन वालों को, लोगों को बहका देते हैं। सीधे साधे लोगों को, कलीसिया सीधी साधी होती है। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। कलीसिया में जो लोग, चर्च में जो लोग आते हैं वे सीधे साधे होते हैं, निष्कलंक होते हैं वो लोग। उनको जो बोल दिया जाए मान लेते हैं। ऐसे लोग और ऐसा संदेश आप यहां को छोड़ के बाकी हर जगह सुनते होंगे। आगे बस बस जी। बस बस अब ये तो मुश्किल है जो सरमन में दिया जाए कि बुराई मत करो। ये बात तो अगर बोला जाएगा तो लोग नहीं आएंगे। अगर पादरी यार संडे बोल रहा है बुराई मत करो भाई, झूठ मत बोलो, ऐसा मत करो, तो लोग नहीं आएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर उनको मीठी गोलियां दो तो आ जाएंगे लोग। आगे, सच्चाई से दूर करने वाला सरमन संदेश जो तौबा, रूहानी और की नसीहत को हटाता है। पुलपिट से संदेश तौबा तौबा तौबा, नसीहत नसीहत नसीहत, ऐसा झूठा प्रचार इन चीजों को हटाता है। तौबा के लिए ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है और धीरे धीरे ये हकीकत से दूर हो जाता है। आगे चलते हैं जी। बस 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 गलातियों 1 निकालिए। गलातियों 1, आप ही लोग से पढ़वा रहा हूं मैं, पर मैं बोला पाई साहब ने अपने मन से बोल दिया। गलातियों 1, 6, 7, 8 पद पढ़िए। गलातियों पहला बाब 7 और 8 पद। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते। देखो, अगर ये नहीं किया ना आपने, अगर उपवास नहीं रखा, उपवास अगर आपने दुआ नहीं करी, आपने अपना दशमांश नहीं निकाला, तो आपको ये मिल जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा। कलीसिया बेचारी आ रही है दुआ करने के लिए, वहां घबरा गया। अब परेशान, टेंशन में कलीसिया टेंशन में हो गई। अब क्या होगा हमारा? ये तो ऐसे हो गया, अब क्या होगा हमारा? अब तो ऐसे होगा। देखो, ये पानी ले जाओ, ये पानी की दुआ मैंने कर दिया, अगर ये पानी पी लोगे ठीक है, नहीं तो कलीसिया परेशान। अब क्या होगा? ऐसा होता। आगे, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, परंतु यदि हम या स्वर्ग के से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुना तुम्हें ना सुनाए, शापित है। तो वो शापित है। मसीह का तौबा का समाचार ना सुनाए तो वो शापित है। क्योंकि संदेश कड़वा भी है, संदेश मीठा भी है, संदेश श्राप भी है, संदेश बरकत भी है, और संदेश चंगाई भी है, और संदेश बीमारी भी है। सब कुछ है उसके अंदर, संदेश के अंदर। शहद में सिर्फ मिठास है बस, और कुछ नहीं है। मिठास के अलावा शहद में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो मिठास को ही इस संदेश में लोग मिला देते हैं, आजकल जो हो रहा है। और जब मिला देते हैं तो भोली वाली कलीसिया बहक जाती है, भटक जाती है, अपने गले खाली कर देती है। खुद तो एसी में रहते हैं, मैं बुराइयां नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास भी लोग एसी में लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। तो कमेटी बनी है, सब एक चीज़ का हिसाब देना पड़ता है आप लोगों को। तो हमें तो हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है।
क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा कि जो आज मैं संदेश सुन करके आया हूँ, ये तौबा का है, ये मीठा है या कड़वा है? आगे ज्ञान की कमी रहती है लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास ज्ञान की कमी रहती है, और इसलिए ये प्रजा कलीसिया भटक जाती है। होशे पेज नंबर 1053 निकालिए, पेज नंबर 1053। पढ़िए जरा, 4 का 6, होशे 4:6, पेज नंबर 1053। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। देख लीजिए साहब, ये खुदा कह रहा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। अब ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शहद में से नहीं, ज्ञान शहद में से नहीं मिलेगा। ज्ञान किस में से मिलेगा? संदेश में से, बाइबल से आपको ज्ञान मिलेगा। आगे, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। याजकों के लिए, ये हमारे जैसे याजकों के लिए तुझे ज्ञान बांटना चाहिए खुदा कलाम से, और तू बांट रहा है शहद की बोतल से। ज्ञान नहीं है मेरे लोगों के ऊपर, कलीसिया में ज्ञान नहीं है, इसलिए भटक रहे। पूरा करना भाई इसको। मैं भी तेरे बाल बच्चों को, आगे तो ये तेरे याजकों के लिए लिखा हुआ है। ज्ञान, आज कलीसिया जो भटक रही है वो इसलिए भटक रही है, ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको? पादरी के मुंह से? किससे मिलेगा ज्ञान आपको? मैं आपको ज्ञान दूंगा नहीं, मैं तो खुद उससे ज्ञान मांगता हूँ संडे के लिए। ज्ञान आपको मिलेगा खुदा के कलाम से, वहां पता चलेगा आपको कि ये शहद है या संदेश है। बाकी तो ऊपर ही ऊपर शहद चलता रहता है। क्या करें, हम लोग भी ऐसे हैं नाजुक लोग, तो शहद देते हैं, उसको ले लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, अच्छी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। आगे, झूठे नबी, यिर्मयाह 23 निकालिए, यिर्मयाह 23 निकालिए। झूठे नबी, इसका पढ़िएगा जरा, 16 पद पढ़िए, पेज नंबर 916। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन नबियों की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं, कान। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात? हाथ उठाइए। जबरदस्ती कान लगवा लेते हैं। आप नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, जबरदस्ती कान लगवा लेते हैं। और यहाँ क्या बोल रहा है? ऐसे लोगों की तरफ, भाई जब आप चर्च में बैठेंगे तो ऐसे लोगों की बात सुनेंगे। ऐसे चर्च में आप जाएंगे जहाँ भीड़ रहती है, बहुत रहती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो आप कान लगाएंगे। और जहाँ संदेश होता है वहाँ से आप घबराहट हो जाती है। आगे भाई पता पूरा इसको, ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन को दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, मन की बात है। मन की बात बहुत होती थी पहले, मन की बात, ये वही है मन की बात करने वाले भाई। इनके मन में जो आएगा ये बोलेंगे, इनके मन में जो आएगा ये बोलेंगे, कलाम से अलग हट करके। और पढ़िए 25 पद और पढ़िए इसका। मैंने भक्तों की बातें सुनी है, जो मेरे नाम से ये कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने सपन देखा है, रात को मैंने सपन देखा है 4 बजे कि एक सफ़ेद वस्त्र पहने कोई इंसान आ रहा है, वो ऐसे है और मेरी आंखें बंद है, और उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया और बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बाप रे बाप, कलीसिया वाले खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कलीसिया वाले। मेरे को तो दर्शन नहीं मिला आज तक।
आपको मिला? इन लोगों को पता नहीं कहाँ से मिल जाता है, समझ में नहीं आता। मैं बुराई नहीं करता, सब पादरी सब नहीं ऐसे, कुछ अच्छे भी हैं, इनमें से कुछ बहुत अच्छे भी हैं जो ज्ञान की बात बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको ऐसे मिल जाएंगे। मैंने दर्शन देखा शुरू में, संदेश के शुरू में ढूंढकर बना, मैंने दर्शन देखा कि आज वो सिस्टर के पास में ऐसा हुआ, बाप रे बाप, सिस्टर खुश हो गई, ब्रदर खुश हो गए। ब्रदर तो बहुत कम खुश होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं, सिस्टर ज्यादा खुश होती हैं। आगे भाई पूरा करिए 26। जो भविष्यता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और अपने मन के छल के भविष्यता है, ये बात उनके मन में समाई रहेगी। क्या हो गया भाई तेरे को? हाँ आगे झूठ ने मती पढ़ लीजिए, मती 7 में क्या लिखा हूं 15 में, मती 7:15 में क्या लिखा? पढ़ना जरा। झूठे नबियों से सावधान रहो जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, शायद लेकर के आते हैं और संदेश लेके नहीं आते, परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं, जो शायद दे रहे हैं आपको, मीठा मीठा दे रहे हैं, मीठी मीठी गोलियां खिला रहे हैं आपको हर संडे आप मीठी मीठी गोलियां खा रहे हैं, अब मीठी मीठी गोलियां खा के शुगर हो रही है। आगे एक और रह गया भाई, 26 पता कर दी इसका, सॉरी नहीं, आगे चलते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:5 में लिखा हुआ कि ऐसा समय आएगा कि लोग कथा कहानियों में ज्यादा विश्वास करेंगे और खरी बातों से अलग चले जाएंगे, कहानियां सुनाने से। आगे यीशु मसीह ने पानी को किससे बदल दिया? जोर से बोलिए। तो तुम्हारी जिंदगी भी तौबा करेंगे, जिंदगी कहां से बदल जाएगी भाई? तौबा कर देगा, जिंदगी कहां से बदलेगी? नहीं बदलेगी। मैं आज पर बता रहा हूं, जब तक अपने गुनाहों से तौबा इंसान नहीं करेगा और विश्वास नहीं करेगा, जिंदगी नहीं बदली जाएगी। लेकिन यहां तो बोला जा रहा है, यहां तो मैं बोल रहा हूं आपसे, यीशु मसीह ने पानी को दाखला से बदल दिया। हालेलुया। आप बदल जाओगे, आप बदल जाओगे। आगे यीशु मसीह ने तूफान को रोक दिया, तो भाई रोक दिया यीशु मसीह ने, तो रोका है। आपके जीवन का भी तूफान, तौबा मत करना, बिना तौबा करे आपकी जिंदगी का तूफान नहीं रुकेगा, ये संदेश है। आगे सोच और पानी, दो चीजें ना, एक सोच होती है और एक पानी होता है। अगर पानी गंदा है तो क्या होगा? पानी गंदा पिएंगे आप, आजकल हमारे दिल्ली में बहुत गंदा पानी आ रहा है, दूसरी लेनी पड़ती है हमारे को, गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा? जोर से बोलिए। बीमारी हो जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। और अगर गंदी सोच होगी तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। इसलिए अपनी सोच को साफ रखिए और अपने पानी को साफ कीजिए। आगे चलते हैं। कुछ लोग कलाम को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं ताकि तालियां मिले, है ना, और प्रशंसा मिले, तारीफ मिले। अरे भाई साहब आपने कैसे, अरे भाई साहब आपको तालियां आती हैं, तो जोड़ जोड़ तालियां आती हैं, ऐसा तोड़ के मोड़ कर पेश करते हैं। यीशु ने हमको ये सिखाया कि आपको सच्चाई को परखना है। आप सच्चाई को पहले परखिए। पहला यूहन्ना 4:1 पढ़िए जरा। पहला यूहन्ना 4:1, पेज नंबर 334। हाँ 4:1 जी। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक पादरी पर विश्वास ना करो, हर एक प्रचारक पर विश्वास ना करो। आगे वरन आत्माओं को परखो कि यह खुदा की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता
जगत में निकल के खड़े हो गए। आप परखते हैं, आप खुदा का संदेश जब होता है यहाँ से, चाहे वो शायदों का संदेश हो, आप परखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ घर पर जाकर परख लिया करिए कि मैंने जो बोला बाइबल में लिखा है नहीं लिखा है। परखो, अपने पादरी को परखो कि आपका पादरी लालची है, आपका पादरी चोर है, या आपका पादरी व्यभिचारी है, या आपका पादरी आपके पैसों को देखता है। परखो, आपका पादरी जो यहाँ पर संदेश दे रहा है क्या वो उस पर फॉलो करता है। परखो, हमसे बोलता है गुस्सा मत करो, क्या वो खुद गुस्सा करता है पूरा खड़े होकर के। परखो, हमसे कहता है मोहब्बत करो, क्या मोहब्बत करता है। हम तो मोहब्बत करते हैं पादरी से, हमसे पादरी मोहब्बत नहीं करता। परखो, ऐसे नबियों को परखो। सच्चा और कड़वा सुसमाचार तलवार की धार की तरह होता है। ध्यान सुनिए, सच्चा हकीकत वाला और कड़वा सुसमाचार तलवार की धार होती है। और तलवार की धार के लिए यीशु मसीह क्या बोलते हैं, उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। निकालिए मत्ती 7 निकालिए, मत्ती 7 निकालिए जरा, 13 पद पढ़े, 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं। कौन सा रास्ता, चौड़ा रास्ते पर जा रहे लोग। आप देखते होंगे वो फोटो वगैरह भी आती रहती है ना, एक चौड़ा रास्ता है, एक बड़ा सा रास्ता है। बड़े से रास्ते में, चौड़े रास्ते में बहुत से लोग जाते हैं, और छोटा रास्ता उसमें एक ही 2 व्यक्ति जा रहे हैं। आज का मसीह कहाँ जा रहा है, चौड़े रास्ते पर, सुख सुविधा वाला। ऐसा नहीं कि हमारे लोग भी सुख बहुत रहते हैं सुख सुविधा में, मेरे पास ही नहीं है, बाकी सबके पास है। सुख सुविधा मिलनी चाहिए। शैतान यीशु मसीह से क्या बोलता है, ऊपर चढ़ा के, देख सारा का सारा मेरे अधिकार में दिया गया है, बस तू क्या कर, मुझे झुक के मैं सब दे दूंगा तेरे को, सब दे दूंगा मैं तेरे को। और आज बहुत से लोग झुक रहे हैं, बहुत से लोग झुक रहे हैं और चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं। और खुदा यीशु से क्या बोलते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, कष्ट वाले जीवन से चलो। तुम्हारे जीवन में कष्ट आना चाहिए, समस्या होनी चाहिए तुम्हारे जीवन के अंदर। यह सकेत फाटक। 14 पद पढ़िए जरा, इसका पूरा करिए भाई। सकेत है फाटक, कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है ना। बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन टेंट भर गया, हजारों लाखों लोग आ गए, 2 लाख 5 लाख लोग आ गए, भरा हुआ है। कुछ लोग तो खाने का देखते रहते हैं, सूंघते रहते, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, पीछे बैठे बैठे निगाह उनके पीछे रहेगी। अगर ये बोलेगा लंच भी है, तो बहुत से लोग फिर आप देख लीजिए इंतजार करते रहते हैं। बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए कुछ लोग हैं जो अपना दिल, अपना रूह खुदा की तरफ बढ़ाते हैं। बाकी तो सब मनोरंजन करने के लिए आते हैं, थोड़े से लोग, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चौड़ा है वो रास्ता जिसमें बहुत से लोग प्रवेश करते हैं, सुख सुविधा देखते हैं। यहाँ क्यों नहीं कोई आता, क्योंकि यहाँ सुख सुविधा नहीं है। पादरी घर नहीं बना, यहाँ पर किराए पर पादरी रहता, आए दिन खाली करना पड़ता। किराया टाइम से मिले तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले। पैसा नहीं है, क्यों नहीं आता पादरी यहाँ पर, इसलिए नहीं आता। दिल्ली में पैसा बहुत है, पैसे ही पैसा। 50,000 से कब की सैलरी किसी की नहीं पादरी की, और मिलती है, चर्च वाले देते हैं, कारों को पैसे देते हैं, पेट्रोल का पैसा देते हैं, फ़ोन का पैसा, सब कुछ दे रहे हैं उनको, बच्चों की पढ़ाई का दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, इसलिए लोग दिल्ली भागते हैं। पैसा, चौड़ा रास्ता और सकड़ा रास्ता, आसान तरीका और मुश्किल तरीका। यीशु मसीह ने निजात के लिए मुश्किल रास्ता अपनाया क्या सरल अपनाया? मुश्किल है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, सब कुछ करा जा रहा है। वो रास्ता
अगर मसीह समाज के लोग नहीं अपनाते तो भाई उद्धार होना मुश्किल है, सीधी सी बात है। हाँ, संसार के हिसाब पर सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन रूहानी चीज नहीं मिलेगी आगे चलते साथ। सच्चे और कड़वे के लिए आपको सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। सच्चे और कड़वे संदेश के लिए आपको सच्चाई का जानना बहुत जरूरी है। अभी जो मुख्य पद पढ़ा गया था यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको, जब सत्य नहीं पता तो क्या है, और सत्य पता कैसे होगा? मैं आपको सत्य नहीं बताऊंगा बाइबल का तो कैसे पता चलेगा? मैं नहीं बताऊं खुदा मारता भी है, अगर मैं ये नहीं बताऊं खुदा आपको मारेगा भी। अगर तौबा नहीं करोगे तो आपको कैसे सच पता चलेगा? सच्चाई का जानना, एक तो पादरी जो बोल रहा है उसको परखिए, और दूसरा सच्चाई को जानिए कि बाइबल के अंदर हकीकत क्या है, क्या चौड़ा रास्ता है या सकड़ा रास्ता है। आगे एक इंसान जब चर्च में आता था, उसके चर्च में बड़ा मीठा मीठा प्रचार होता था, बहुत मीठा, शायद पूरा शायद। अब खुश हो गया, अब वो फैसला करने लगा अब खुदा मजबूर हो जाएगा मुझे बरकत देने के लिए, क्योंकि मीठा प्रचार सुन रहा हूं मैं। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका जीवन जो है सच्चाई से अलग होता चला गया, भटक गया, वो चला गया कहीं और। फिर वो अपने पुराने जगह पर आया, तब उसको मालूम पड़ा कि अभी तक जहां पर मैं था वहां शायद था, संदेश तो यहां पर हो रहा है, संदेश तो यहाँ पर हुआ, और फिर से उसका जीवन रूहानी हो गया। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो शायद को सुनते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, और उसके बाद में मुश्किल हो जाता है। याद रखें, मीठे शब्द हमेशा खुदा की ओर से नहीं होते, लेकिन हकीकत हमेशा खुदा की ओर से आती है। तौबा हमेशा संदेश से आता है, मीठा हमेशा शायद से आता है। हम क्या करें? इतना होने के बाद हम क्या करें? यीशु मसीह बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लूका 14:26 में लिखा, रोजाना अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे बोलो। क्रूस क्या है? तकलीफ। क्रूस क्या है? उद्धार, नजात। रोजाना अगर प्रतिदिन का, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? कल की चिंता मत करो, कल की मत करो, आज का तो तुम्हारे लिए बहुत है। प्रतिदिन प्रतिदिन अपने आप को खुदा के सामने रखना, तौबा करना अपने गुनाहों से, खुदा मुझे माफ़ कर, खुदा मुझे माफ़ कर। आप क्या सोचते हैं? पादरी लोग करते बहुत से पादरी गुनाह से तौबा करते हैं, बहुत से पादरी अपने आगे बढ़ते हैं, बहुत से पादरी बचते हैं शायद का सुसमाचार देने से, बहुत से पादरी बचते हैं, लेकिन बहुत से पादरी बचते नहीं हैं। अब देखिए साहब, हमारे मेनलाइन चर्च के तो पादरी बचते हैं, क्योंकि उनको तो पाई का हिसाब देना पड़ता है, पाई का। जो आपने उनकी जेब में दे दिया कि पादरी साहब ये आपका है, आपको पता शुरू में क्या था, तो जो भी मुझे पैसे देता था वो उठा के ट्रेजर को दे दिया करता था, और रसीद काट कर दे देता मैं जब विजिट करने गया, उनकी रसीद मैंने दी तो वो गुस्सा लगा, अरे पादरी साहब ये तो पैसा मैंने चर्च करूंगी, आपको क्या था? मैंने कहा आपने बताया नहीं था मुझे, सॉरी, आपने मुझे नहीं बताया था कि पैसा पादरी साहब आपका है, आप दे के चले गए, मुझे तो काटी रसीद, इसलिए मैंने क्लियर किया। अगर आपने पादरी को आप उसका पैसा देते हो, उसको क्लियर करो कि पैसा आपका है, ये पादरी साहब आपका, आप बोले भावे लाते ना है, क्या बोलते हैं, ये पैसा आपका है और ये चर्च का है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। आप दोनों पैसे दे दो, मैं उसमें डाल दूंगा, अकाउंट में लिख दूंगा पैसा, ये लिखा हुआ है।